जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। संगत जी आज मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है, बहुत दिल से शुक्राना करना है। और और आज गुरु जी ने दी है हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज जो आप सभी संगत के साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब शुरुआत हुई थी मुझसे गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, तो जब गुरुजी आपसे जुड़ जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी आपके पूरे घर, पूरे जो जो आपकी आसपास जो जो आपसे लिंक्ड है वहां तक गुरुजी चले जाते हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे ससुराल, मेरे मायके, हर घर में गुरुजी को मानने लगे और गुरुजी से कनेक्ट हो गए। तो इसी तरह से मेरे मामा अंकल के जो बेटे बहू है उनकी फैमिली है वो भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और वहां से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। प्रेग्नेंट हुए वहां से आने के बाद उनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट गुरुजी ने दिया। पहले उनको एक बेटी थी और ये उनका सेकंड चाइल्ड है। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत चीजें सीक्रेट भी रखवाई, टेलीपैथी मैसेजेस के थ्रू उनको कहा भी कि अभी किसी को ये खुशखबरी बताने की जरूरत नहीं है। और जब टाइम आएगा तो मैं खुद ये चीजें रिवील करवाऊंगा। ये गुरुजी के मैसेज थे उनके लिए। और आई थिंक 4 to 5 मंथ में ये चीज बाहर आई कि शी इज प्रेग्नेंट। तो वो वाली चीजें थी और बहुत अच्छे से गुरुजी ने केयर किया बेबी का, क्योंकि वो बहुत लोअर एब्डोमेन में था तो बार बार बहुत मुश्किल हो रहा था। 8 मंथ बहुत मुश्किल से निकला था, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से, उनकी ग्रेस से, मतलब गुरुजी ने बिल्कुल अपने हाथों में लिया हुआ था बेबी और 8 मंथ बड़ा ही निकलवा दिया, क्योंकि 8वें महीने में बच्चा प्री मेच्योर होता है। और गुरुजी ने पूरा टाइम निकलवाया और उसके साथ साथ 8 मंथ तो निकला ही निकला, पूरा 9 मंथ भी पूरा गुरुजी ने निकलवा दिया। बेबी को बहुत हेल्दी अच्छे से डिलीवर कराया और आज 2 दिन और ऊपर होकर के 9th के। तो आज गुरुजी ने उनको बेबी बॉय ब्लेस किया और मुझे बुआ बनाया। तो उसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच ये स्पेशल गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने उसी टाइम मुझे ये बता दिया था कि ये बेबी साक्षात गुरुजी का रूप है तेरे घर में। मैं खुद आ रहा हूँ और इसमें मेरा ही अंश है, शिव का अंश है। और ये बेबी बहुत अच्छा होगा। और जैसे कहते हैं ना कुल का दीपक होना, ये उस तरीके से होगा। और गुरुजी ने उस टाइम पे ये भी बताया था कि इसी हमारे घर में कभी कोई प्रेग्नेंट हो रहा था, कभी कोई, तो बाई चांस किसी ने अबॉर्ट करा दिया या कभी कुछ कभी कुछ, तो गुरुजी ने कहा फिर कि कोई बेबी है, सोल है जो बहुत टाइम से तुम्हारे यहाँ आना चाहती है, वो वेट कर रही है और वो एक दिव्य शक्ति है। और बस इसीलिए गुरुजी ने थोड़ा सा सस्पेंस रखवाया और ये चीजें रिवील नहीं होने दी थी पहले शुरुआती दिनों में। और बाद में ये चीज बाद में खुली कि भाई कि भाभी प्रेग्नेंट है। और बहुत सेफली गुरुजी ने पूरा जो प्रेगनेंसी टाइम है उसको बहुत अच्छे से पार करवाया। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और आज सुबह ही गुरुजी ने ये, जैसे टेलीपैथी या आप कहिएगा चैनलिंग मैसेजेस आ गया था कि आज ये चीज बेबी हो जाना है। और साथ में क्योंकि मैं मेडिटेशन पर बैठी थी शाम में, गुरुजी से कनेक्ट थी और उस टाइम बहुत डीपली गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था और मैं बस दुआ ही कर रही थी कि गुरुजी, एक माँ को बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, प्लीज आप साथ में रहिएगा लेबर रूम में और बहुत अच्छे से बेबी डिलीवर करा दीजिएगा। हो कुछ भी हो, बेबी बॉय हो गर्ल हो, कुछ नहीं, सब आपका ही आशीर्वाद है, प्लीज आप बहुत अच्छे से करवा देना। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम लगा और बेबी हो गया, बिल्कुल नेचुरल हुआ, कोई ऑपरेट नहीं किया गया।
और यहाँ पर ये हो रहा था मेरे साथ कि सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं बहुत डीप मेडिटेशन पर चली गई और गुरु जी से कनेक्ट हो गई और अंदर से बस यही आवाज निकला, शिव आ गए हैं, शिव आ गए हैं, शिव आ गए हैं। तो यही बस बार बार अंदर से आवाज आ रही थी, तो समझ गई थी कि शायद वो हो गया, क्योंकि फोन जो है था वो मैं साइलेंट करके बैठी हुई थी और कंटिन्यूटी में घर से फोन आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक के लिए करीबन 1 से 1.5 घंटा बैठी थी। और बस गुरुजी ने मेडिटेशन में भी बता दिया कि वहां पर खुशखबरी आ चुकी है। हमारे यहाँ शिव का ही रूप, उनका आशीर्वाद हमारे घर में आ चुका है। और गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, एक हेल्दी बेबी देने के लिए वो आपका ही आशीर्वाद है। आप उसकी उम्र लगाए और आप उसका अभी से उसके सर पर आप अपना हाथ रख दें, आप ही का बच्चा है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि काफी दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहे थे, बेटा मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे नाचने गाने के दिन आ गए हैं, ऐसी गुड न्यूज मिलेगी, तू नाच उठेगी। और गुड न्यूज तो आनी ही थी, लेकिन इस तरीके से गुरुजी खुद आएंगे साक्षात, तो ये नहीं पता था। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सच में बहुत प्यारे हैं। और ये ऐसा हुआ था कि जो उनकी चौखट पर पहली बार चला गया था, उन्होंने पहली बार गए थे और वहां से जब वो घर आए तो उनको ये खुशखबरी इसके बाद ही मिल गई थी। ने, जो उनका नेक्स्ट साइकिल था उनको उस पर खुशखबरी मिल गई थी। तो थैंक यू सो मच। आप विश्वास रखें, जो भी इस उम्मीद में है कि उनको खुशखबरी चाहिए, अपने घर में कोई नया मेहमान चाहिए, तो प्लीज गुरु जी के यहाँ अरदास करें, तो वो जरूर 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 पूरी होगी। और साक्षात गुरु जी उनके घर विराजमान होंगे या माँ आदि शक्ति उनके घर में विराजमान होगी। तो गुरु जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा शुक्राना और है, जो कल रात का है। बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया था कल, और बस तब भी मैं मेडिटेशन पर ही थी और बस यही आया था कि बस मंत्र जाप करो। ये थोड़ा सा महाकाली का कहते हैं ना कि शत्रु का विनाश करने ही माँ आती है, जब भी आती है तांडव करने। और माँ काली का ही तांडव था और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे घर का शत्रु का विनाश करा। और हमारे मन में बैठे हुए शत्रु, हमारी किस्मत पे बैठे हुए शत्रु, हर किसी का वो नाश करते हैं और अपने बच्चों का उद्धार करती हैं। इसलिए माँ काली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बैठी बैठी, क्योंकि मेरा बेटा बाहर था उस तूफान में, और पिछला जो 4 दिन पहले तूफान था वो बहुत भयंकर था, सेम वैसे ही कल आया था। और मेरा बेटा बाहर था, ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत कंस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा है और खिड़की दरवाजे जो है वो ऐसे उड़ उड़ के आ रहे थे, किसी के भी सर पे लगे, कुछ भी लगे, कुछ नहीं पता। मैं बस ये कह रही थी, गुरु जी से अरदास कर रही थी कि प्लीज गुरु जी मेरे बच्चे को सही सलामत रखना, घर पर भेज दो, क्योंकि हम भी ये कंडीशन में नहीं थे कि बाहर जा सके और उसको ढूंढ सके, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। बस मेरे पास एक अरदास थी, सिर्फ गुरुजी के याद करने के अलावा, उनसे अरदास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे को आप घर पर सही सलामत भेजिए। और मैं कुछ 10-15 मिनट बाद देखती हूँ कि मेरा बेटा घर पर आ गया, और मैं बस कहती हूँ धन धन सतगुरु, आपका ही आसरा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे या बहुत बड़े मिरेकल होते हैं लाइफ में, तब जो आस्था है, आपका विश्वास है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और मैं गुरु जी से यही कहना चाहूंगी कि विश्वास की डोर इतनी पक्की रखना कि सबूत मांगने की कभी जरूरत ही ना पड़े, कि आप मुझे सबूत दें तभी मैं आपके ऊपर विश्वास पक्का रखूं, वो कभी नौबत ही ना आने दे। बस इसी की मैं गुरु जी से अरदास करूंगी। थैंक यू सो मच गुरु जी, कल अरदास सुनने के लिए। थैंक यू सो मच काली माँ, क्योंकि कल बहुत आसमान में भी कल तांडव ही था, क्योंकि आने वाला समय कुछ सही नहीं होगा। और प्रकृति हमें सिग्नल दे रही है उस चीज का, हमें समझना है। और आने वाले जो 9 दिन है, 25 तारीख से, ठीक है, नौ तपा शुरू हो जाएगा। प्लीज आप हनुमान चालीसा, गुरु जी का मंत्र जाप डेली पढ़िएगा और बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा।
क्योंकि ये वो दिन है जिस टाइम सूर्य भगवान बिल्कुल 90 डिग्री पे आपके बिल्कुल बुद्धि पर ही होंगे। और जो बहुत एग्रेशन में रहते हैं, मांगलिक है, जो भी है एग्रेशन जिनको बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो गुस्से में आकर के कुछ भी होता है कि गलत कर जाते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ये उनके लिए भी है। और गुरु जी ने कहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो प्लीज डेली लस्सी, गन्ने का जूस, या और कुछ नहीं तो पानी, पानी की व्यवस्था जरूर करें। जो भी आपको जरूरतमंद लगती है दिन में, आप प्लीज लस्सियां जरूर बांटें, नमक की बांटे, मीठा बांटे, जो आपका दिल करे, लेकिन प्लीज कुछ लिक्विड ठंडा जरूर बांटे, क्योंकि गर्मी इन दिनों बहुत ज्यादा होगी। सूर्य देव भी प्रचंड रूप में होंगे। तो सिर्फ आपको जो सेवा करनी है वो प्लीज पानी जरूर रखें, चाहे वो पक्षियों के लिए हो, जानवरों के लिए हो। एक एक सिकोरा जो होता है वो जरूर रखें, अपनी छत पर रखें, घर के बाहर बाल्टी टब भर के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। लस्सी का दान जरूर करें, गन्ने का जूस का आप कर सकते हैं। ये 9 दिन थोड़ा थोड़ा भी, अगर आप एक पैकेट भी अगर लस्सी का 10 रुपए का दे देते हैं रोजाना, तो प्लीज आप जरूर दें। तो गुरु जी की कृपा जरूर रहेगी, क्योंकि गुरु जी ने यही सिखाया है, कर भला तो हो भला। और ये शायद दिल और दिमाग में बैठ चुका है। तो हो भला तो पता नहीं, गुरु जी कर भला जरूर याद रहेगा। ये सीख देने के लिए शुक्राना। और साथ ही मैं एक चीज और भी शेयर करूंगी आप सभी के साथ, कि कई संगत ये पूछते हैं या कभी फैमिली में भी पूछने लग जाते हैं कि क्या तुमने कभी वेद पुराण या ऐसा कुछ पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े हैं, धार्मिक ग्रंथ। तो मैं यही कहूंगी, ये मैंने कभी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े हैं। और ना ही मैं किसी धार्मिक पुस्तक या बहुत ज्यादा मैंने किसी को डीपली पढ़ा है। जो भी सिखाया है इन 2 ढाई सालों में गुरुजी ने ही सिखाया है, जीवन का फलसफा सिखा दिया है। नहीं जानती, जब भी किताब खोल के बैठती हूँ तो बस नींद ही आती है, या जो भी पढ़ लिया तो सिर के ऊपर से ही जाता है, नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि जीवन जीना कैसे है और दूसरे को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कैसे करना है, वो जरूर जीवन गुरुजी ने सिखा दिया। और किसी श्लोक का नहीं पता है मुझे, किसी ग्रंथ में क्या लिखा है वो नहीं पता है, किसी पुराणों में क्या लिखा है वो नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि एक दूसरे की सेवा जरूर करनी है, एक दूसरे का आदर करना है। डर, भय, अहंकार, इन सबको गुरुजी ने खत्म करवा दिया। बहुत डीपली प्रैक्टिकल चीजें करवाई हैं, ये गुरुजी का स्कूल था। थोड़े गुरुजी स्ट्रिक्ट भी बने, लेकिन मुझे ये पता था कि जो भी चीजें आ रही हैं मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आ रही हैं। और मेरी लाइफ में अध्यात्म जर्नी शुरू करी, जो शायद कुछ मुझे किताबों में भी नहीं मिलता, वो मुझे जिंदगी ने अनुभव के द्वारा सिखाया। जो परम ज्ञान हमें कबीर जी के दोहों में मिलता है, वही गुरुजी ने प्रैक्टिकली अनुभव करवाया। बात एक ही है, क्योंकि जब उन्होंने दोहे लिखे थे, जब तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखे थे, किसी ने भी, किसी भी महापुरुष ने जब भी अपनी कलम चलाई, तो क्या उसने उससे पहले उसने कोई किताब, कलम, ग्रंथ पढ़ा था? नहीं। क्योंकि वो डायरेक्ट उस डिवाइन से कनेक्ट हुआ था, तब उन्हें चैनलिंग मैसेजेस हुए थे और फिर उन्होंने कलम के द्वारा उस पुस्तकों पे उतारा। जगह जगह भ्रमण करे और आदमियों को, उनकी फीलिंग्स को, उनके डर को, उनकी परेशानियों को अनुभव किया और उनके सॉल्यूशन ब्रह्मांड से पाए। तो गुरुजी ने, कहते हैं ना कि ए से लेके जेड तक बहुत कुछ सिखा दिया है। जीवन जीना कैसे है, बिना लालच के, बिना डर के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अहंकार के, ये गुरुजी ने सिखा दिया। डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ किसे कहते हैं, वो सिखा दिया। इंसान को इंसान समझना सिखा दिया, और शेयरिंग सिखाई, और कर भला तो हो भला ये सिखाया, सेवा करनी सिखाई। शायद जो मुझे कभी भी किसी ग्रंथ में मैं नहीं सीख पा रही थी, नहीं पढ़ पा रही थी, शायद वो मेरा रास्ता ही नहीं था। मेरा रास्ता ही शायद गुरुजी ने अनुभव वाला चुना था, कि तुम्हें मैं अनुभव करके, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन अनुभव करके ही सिखाऊंगा। तो वो शायद बहुत अच्छे से रंग लाया है। और मुझे खुद हील करना,
दूसरों को हीलिंग देना, सब कुछ सिखाया। गुरुजी ने सिखाया कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे लड़ना है, हर परेशानी हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया, और पूजा पाठ करनी सिखाई। हर चीज का, जो दुनिया में जो भी चीज है, चाहे प्रकृति पर हो, इंसान में हो, जानवरों में हो, पक्षियों में हो, सबसे कनेक्ट करना सिखाया, सबकी भाषा समझना सिखाया, ब्रह्मांड की भाषा समझना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो कभी कभी हस्बैंड अंकल बोल जाते हैं क्या तुम्हें ये आता है, वो आता है, तो मैं उनसे उसी टाइम कहती हूँ प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, सच में मुझे नहीं पता है। और जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो मैं कहती हूँ ये तो गुरुजी ने मुझे कब का सिखा दिया, ये तो चैप्टर क्लोज है, ये तो मुझे प्रैक्टिकल कब का हो चुका है। तो गुरुजी ऑलरेडी वो टीचर हैं जिसने सिलेबस पूरा अपना अपडेट कर रखा है, और हर वो चीज़ सिखाते हैं जो जीवन या गृहस्थ जीवन में ज़रूरी होती है। एक अच्छा गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूजा है, और एक खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार ही स्वर्ग कहलाता है, यही स्वर्ग है। जब भी हम किसी के पास जाएं, किसी भी रिश्तेदार के पास जाएं और हमें एक पॉजिटिविटी मिले, वो देखकर हमें खुश हो और हम देखकर उन्हें खुश हो, उनके फेस पर स्माइल आ जाए, बस यही गुरुजी ने कनेक्ट करना सिखाया, लोगों को हीलिंग देना सिखाया, और सच में ये काम कर रहा है, कुदरत के तौर पे काम कर रहा है। हमारे गुरुजी हैं सुप्रीम पावर, जो शायद कहीं आसमान में से, कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, और किसी न किसी को भेज देते हैं हमारे लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। हमेशा जब भी आप याद करोगे तो आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिल जाएगा। और वो भाषा सिखाई जो सिर्फ एक इंसान को दूसरे इंसान से, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से बांध के रखती है। भाषा समझना सिखा दिया। गुरुजी ने बहुत दिनों से एक पॉजिटिव साइन भी दे रहे थे जो शायद मैं नहीं जान पा रही थी, लेकिन आज शायद जान पाई हूँ। जब भी मैं गुरुजी को तिलक लगा रही थी, और भी हैं स्वरूप घर में, भगवानों के भी हैं, सबके हैं, लेकिन गुरुजी का तिलक मैं लगाती और वो नाक तक जैसे बह के आ जाता, और तो मुझे थोड़ा लगा पता नहीं सही है गलत है, क्या है, किससे पूछूं, क्या करूं। और कल परसों कुछ ऐसा हुआ, ये लगातार हो ही रहा था, और जब कल परसों मैंने देखा कि कई स्वरूपों में अलग अलग, हनुमान जी का, नीम करोली वाले बाबा का, और कबीर जी का, और जिदू कृष्णमूर्ति जी का, और भी स्वरूप हैं घर में, ठीक है, महाअवतार बाबा जी का, मतलब काफ़ी स्वरूप हैं घर में और भी। और जो गुरु परंपरा का स्वरूप है, और निर्वाण षटकम का है, और हमारे गुरुजी महाराज जी का स्वरूप है, सबका तिलक मैंने एक साथ बहता हुआ देखा, तो मुझे और थोड़ा सा विचलित हो गया कि सभी का नहीं बह रहा था, कुछ का। तो ये सही है गलत है क्या नहीं है। और कल कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी का स्वरूप से ही तिलक बहा, और साथ में जो तिलक मैंने लगाया था वो भी माथे पे कुछ वाइब्रेशन सा हुआ, और फिर वो तिलक बहा, मैंने उसको महसूस किया बहुत देर तक। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और आज मेन जो गुरुजी जिस स्वरूप में मुझे लगता है जिसे मैं कनेक्टिंग हूँ, तो उनका स्वरूप का तिलक बह करके नाक तक आया, तो और आज मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई, तो अंततः गुरुजी ने समझा ही दिया कि ये एक तरह से तेरे लिए ब्लेसिंग ही है, ठीक है, तो ज़्यादा सोचा मत कर आकर, ये ब्लेसिंग होती है, क्या तू नेगेटिव सोचती रहती है, तो तेरे लिए ये ब्लेसिंग है, अब तुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलनी है, ठीक है, तैयार हो जाओ गुड न्यूज़ों के लिए, शुरुआत हो चुकी है। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। बिना किसी टीचर, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी ग्रंथ पढ़े, शायद
जीवन जीने की कला आ गई है, जो हर ग्रंथ यही सिखाता है कि हर ग्रंथ रामायण, गीता के उपदेश सब कुछ यही सिखाते हैं कि हर कोई जीवन जीने की कला सिखाता है कि आपको बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आपको जीना कैसे है खुश होकर, और इसी पल में कैसे जीना है बिना फ्यूचर की चिंता, बिना भूतकाल की चिंता करे। आपको इसी पल में आज में कैसे जीना है, हालात कुछ भी हो, कैसे भी हो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर तुम्हें चिंता मुक्त होकर के कैसे जीना है। भगवान ने तुम्हें खुश रहने के लिए इस धरती पर भेजा है, चिंता करके अपने आप को और परेशान करने के लिए नहीं भेजा। तो ये गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि कभी कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, कभी किसी का उपदेश सुना ही नहीं। शायद गुरुजी इसी तरह से सिखाना चाहते हैं, और यही शायद गुरुजी का तरीका है सिखाने का। और मैं समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, और आप वर्ल्ड के बेस्ट 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 गुरुजी हो। थैंक यू सो मच, मुझे मेरी आत्मा से मिलवाया, मुझे हर उस शक्ति से जो ब्रह्मांड में इस धरती पर विद्यमान है, ऊर्जा रूप में और साकार रूप में, जो मेरे आसपास मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरी आंखों को दिखते हैं, चाहे वो पेड़ पक्षी कुछ भी हो, वही सभी भगवान है। तो हर तरीके से गुरुजी ने मुझे समझाया। आंखें बंद करी तो अंदर एक प्रकाश दिखाई दिया। तो गुरुजी ने बताया ये तेरा भीतरी प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। और जब आंखें खोली तो ये बाह्य प्रकाश है, फिर आंखें बंद करवाई तो ये भीतर का प्रकाश है, ये बाहर का प्रकाश है। तो जो बाहर प्रकाश है वही तेरे अंदर है, इसको पहचान, यही तेरी शक्ति है। रोज आना, मौन होकर कुछ टाइम मेरे पास बिता, बैठ मेरे सामने, तो मैं तेरी भी हीलिंग करूंगा, तेरे परिवार में जितने भी हैं वहां तक जाकर के तेरी हीलिंग होगी, परिवार की भी हीलिंग होगी और तेरी भी होगी, तुझे समाधान भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तुझे निशब्द मौन होकर के मेरे पास बैठना होगा। तो ये गुरुजी ने सिखाया। कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं ये गुरुजी ने सिखाया। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि आप किताबों से सीखते हो, और शायद वही चीज़ जब मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, कुछ नया मुझे लगता है, तो फिर मुझे लगता है ये तो गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकल करवा दिया। ये तो मैं जानती हूँ, इसको तो मैं फेस कर चुकी हूँ, इस पल को, इस परिस्थिति को, इस स्थिति को। क्योंकि जब जब मैं चक्रास पर काम कर रही थी और ब्लॉकेज बहुत सारे थे, परत दर पर परत दर परत ऐसे थे, तो जब वो परतें हट रही थी तो वो परतें ऐसे ही नहीं हटी, बहुत संघर्ष था उसके पीछे, लड़ना पड़ा खुद से, खुद से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी थॉट है हमने ही उसका पहाड़ बनाया हुआ है, और उस पहाड़ को हटाना बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे आज लगता है जो मेरी आत्मा है वही आप हैं, क्योंकि वो मुझसे बात कहते हैं, मेरी आत्मा ही मुझे मार्गदर्शन कराती है, वही आप हैं। तो मेरे हृदय में विराजमान है। थैंक यू सो मच, मुझे शिव का ज्ञान दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, हर चीज़ के लिए थैंक यू। आप हर सांस के जरिए, जब जब मैं सांस लेती हूँ तब तब आप मेरे हृदय में उतरते हो, तो उसके लिए शुक्राना। क्योंकि आप हो तो मैं सांस ले पा रही हूँ, नहीं तो नहीं ले पाती। और यही एक सांसों की माला बन चुकी है, जिस पर अब आपका नाम है। यही सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी, हर चीज़ के लिए। क्योंकि जब बात करने बैठते हैं ना तो कभी कुछ चीज़ें आधी याद आती हैं और आधी नहीं, और जब मैं ये बंद कर दूंगी उसके बाद बहुत कुछ याद आएगा। तो गुरु जी सब जानते हैं, सब जानते हैं मेरे अंदर या दिमाग में कहाँ पर क्या बातें बैठी हैं, कितना मुझे शुक्राना बोलना है। तो गुरुजी हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर 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 चीज़ के लिए, जो भी आपने मुझे दिया, जो भी आपने नहीं दिया, जो भी आप मुझे आगे देंगे, चाहे वो ज्ञान हो, लग्जूरियस लाइफ हो, या कुछ भी आप मुझे सिखाएंगे आपकी डांट के लिए, आपके प्यार के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।